शानी को उसके शेयर दे दो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। झूठ, लालच, फरेब और हसद में लिपटी हुई एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं हो तुम। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। मोस्टली हम मूवीज में देखते हैं कि जब लास्ट मोमेंट पे जब वो लड़की जा रही होती है एयरपोर्ट पे तो लड़का जाके रोकता है, तो वही मोमेंट अब आने वाला है कि शांति अब जैसे ही जाने वाली होगी तो पीछे शानी आवाज देगा और यहाँ पे इनका पैचअप हो जाएगा और फिर ड्रामे का एंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल एहराम में जुनून। फाइनली शानी की आंखें खुलने वाली, वो आंखें जो पता नहीं कब से बंद थी। हम सबको नजर आ रहा था सजीला एक लालची औरत है, लेकिन शानी को नजर नहीं आ रहा था। डे 1 से फर्स्ट एपिसोड से वो शानी पर लानत ही भेजती थी जब वो गरीब था। कंट्रोल कंट्रोल। जैसे पैसे आए तो मीठी मीठी बातें शुरू हो गई। अब तो भैया आई लव यू भी बोल रही है, आई लव यू। तो ये क्लियर है भी वो लड़की इसको पसंद नहीं करती थी, वो लालची औरत है। और जब उसको आइडिया हुआ था कि शानी शांति को छोड़ देगा उसके बाद दौलत नहीं रहेगी तो फौरन भागी थी वो तो रिश्ते वाली आंटी के पीछे कि भाई मेरे लिए वो अमीर लड़का ढूंढो। तो वो औरत तो लालची औरत है, लेकिन उससे बड़ा चवल जो शानी है। चलो एटलीस्ट सजीला जैसी भी है वो क्लियर है अपने मामले में, वो इसे मजलूम बनने की एक्ट नहीं करती जिस तरह से शानी करता है। तो पता नहीं शांति को इस चवल और लालची किस्म के इंसान में नजर क्या आया है। इस पे तो बंदा कोई लानत ना भेजे जिसपे वो इतनी मर मिटी हुई है। वैसे शांति भी सजीला ने बिल्कुल सही ट्रीट किया, ये बिल्कुल यही डिजर्व करता था जो सजीला इसको ट्रीट कर रही है। शानी के जीजा जी ने बिल्कुल सही कहा भी कि जिसका खाता उसी को भोंगता है। गजब बेइज्जती है। जीजा जी ने थोड़े और वर्ड यूज किए थे, लेकिन मैं ये वर्ड यूज करी क्योंकि डिजर्व करता है। तुम किसी के क्या लोगे शानी? तुम तो जिसका खाया उसी को दगा देने की ठान ली तुम। ये को मैं समझती कि वो लालची इंसान है, लेकिन वो इतने लालची इंसान नहीं है। चलो एटलीस्ट जिसका खाया उसका हलाल तो किया ना। यहाँ तो शानी ने सारी दौलत ठूंस ली है और हजम कर ली है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा जो है उसी को आगे भोंकता है, उसी को बुरा भला कहता है। तो इस पर उसको लानते ही बनती है और कुछ नहीं बनते, लानते जूते और पता नहीं क्या कुछ बनता है। हालांकि शुरू में मुझे नेगेटिव लग रही थी जीजा जी, लेकिन मुझे वो बहुत पॉजिटिव लग रही है। लाइक ठीक है, शुरू में उसको एक फेवर चाहिए थी तो वो उसने फेवर ले ली। इंसान किसी भी फेवर ले लेता, तो शानदार से ले ली तो क्या होगा, वो सबको बांट रही थी। लेकिन उन्होंने उसको हलाल भी किया और उसके बाद अब जब उनको रियलाइज हुआ कि शानदार इतनी अच्छी है कि वो अगर शानी उसको छोड़ भी देगा तो भी वो उससे वापस नहीं लेंगे, वो रियलाइज होता है तो वो खुद जाके अपनी बेगम को बता देते हैं सारी सच्चाई। वो फिर कोई झूठ रखते नहीं है। जीजा जी में मुझे एटलीस्ट गैरत शानी से ज्यादा ही लगी है। जीजा जी को रियलाइज हुआ कि लड़की कितनी अच्छी है। हालांकि जीजा जी ने कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा नहीं उठाया। जो स्टोर उनको मिला है उसमें भी राइट्स शान दे गई हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं उठाया। ना ही बहुत ज्यादा लालच किया, चलो मुझे ये मिल गया मैं और मांगू और लूँ, ऐसा कोई लालच नहीं किया जीजा जी ने। चलो उनकी जरूरत थी, जरूरत पूरी हुई, वो बंदा किसी से भी जरूरत पूरी कर सकता है, ये कोई मसला नहीं। बंदा किसी और से भी उधार ले सकता है, किसी से पार्टनरशिप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा फायदा नहीं उठाया उन्होंने। तो जीजा जी के लिए तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी इंसान है भाई, शानी से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। शानी को जीजा जी धमकी लगा के जाते हैं कि भाई तुम्हारी बहन को वापस भेज दूंगा अगर तुमने शांति को छोड़ा तो। उसमें शानी क्या करते हैं, बजाय इसके कि गैरत का मुजाहरा करता, एटलीस्ट अगर बहन की केयर होती उसी वजह से कोई गैरत कर जाता। नहीं, उसको बहन भाई किसी की कोई परवाह नहीं है, सिवाय अपनी कोई बगैरती की, कोई और उसको गैरत नहीं आ रही है। क्या करता है, फोन करता है सजीला को कहता है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी निकाह करना चाहता हूँ, तुम करोगी? यहाँ पे एटलीस्ट सजीला ने कुछ गैरत दिखाई, कहती नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगी जब तक कि तुम्हारी माँ मेरा रिश्ता मांगने के लिए नहीं आती है, तो मैं तो नहीं करी शादी तब तक। तो सजीला ने कहीं थोड़ी बहुत गैरत दिखा दी। और सजीला चलो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव दिखते रही है ना, एटलीस्ट वो ऐसे पोर्ट्रेट तो नहीं कर रही ना कि उसको कोई बहुत जुल्म हो रहा है। जो कि शानी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है उसको बहुत बड़ा कोई जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म ढाया जा रहा है। बट वो शानी सच में फिर जाके क्या करता है, वही बगैरती जिसने करनी होती है जाके शानदार से लड़ाई करता है, उससे बदतमीजी करता है। हालांकि इसको कुछ गैरत खानी चाहिए। वो लड़की जिसने इतना कुछ इसके लिए किया, आज अगर सजीला भी इसके ऊपर मक्खियों की तरह मंडला रही है तो इसलिए मंडला रही है भाई क्योंकि तुम्हारे पास वो पैसा है जो वो चाहती थी। अब वो किसने दिया है, शांति ने दिया है। तो इंसान कहीं तो कोई गैरत दिखाता है ना, उस इंसान के सामने इस तरह से वो तड़ाक फड़ाक बकवास नहीं करता है जिसने इतने आसान क्यों। चलो तुम्हें मोहब्बत नहीं है, चलो कोई गल नहीं है, तुम्हारी बीवी है, तुम उस बात को भी कंसिडर नहीं करते हो, तो एटलीस्ट एहसानों को तो याद रखो। एहसान फरामोश इंसान, लेकिन ये एहसान फरामोश को वो भी नहीं याद है। क्या करता है, माँ को कहता है भी मैंने तो भी शादी करनी है, मुझे तो खीर आई है, मैं तो मौत आने वाली है अगर मैं शादी नहीं कर लूंगा। माँ कहती भी मैं तो ये काम नहीं कर सकती। माँ को अगर ऐसे मजलूम बन रहा है कि मेरी शादी कर दो, तुम मर रहा है शादी के लिए।
माँ अच्छा करती है, नहीं मानती, लेकिन फिर वो अपनी नहीं बेइज्जती करता है। यहाँ से पागल हुआ है, रख के मतलब 2 दिन से पड़े हैं इसके, यूं करके घुमा के इसको दीवार में मारे। मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना इसके कैरेक्टर पे। एक तो वैसे ही यहाँ पे मेकअप की वजह से ना बहुत अजीब लगता है। शानी के ऑब्वियसली बानोबाज की बात कर रहे हैं हम, तो मेकअप एक तो आखिर वाला क्या, ऊपर से इसके कैरेक्टर पे इतना गुस्सा होता है मुझे, कहते रख के चपेड़े मारूं मैं, तो इसको घुमा के यूं करके बाहर फेंकूं किसी बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे से, तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा इस पे आया हुआ है। खैर थोड़ा सा हौसला करते ड्रामा है। तो क्या होता है कि वो फिर जाके बाहर से गन उठा लेता, अभी मैं तो भी मर रहा हूँ, मैंने तो शादी करनी है, अभी मेरे पे तो बहुत जुल्म हो गए, मैं तो मर गया हूँ, मुझे तो पता नहीं कुत्तों के आगे डाल दिया किसी ने। हालांकि इस पे कोई जुल्म नहीं हुआ, वो बेचारी चांद से वो खिलाई हुई, हालांकि ड्रामे कर रहा है, मतलब भी नहीं मारता है, चलो गोली मार ही देता है ना, तो हम कहते हैं कि चलो उसने गोली मारी है, इन्होंने छीनी है, गोली नहीं मारी। फिर बंदूक नीचे करके रोक के बनवाओ उसके, तो उसमें बेचारी शान कहती है आंटी जी प्लीज इस लानती इंसान ने कोई लानत भेजो, तो इन्हें जाके जड़ी अखीर आई ना आगे लगी है पूरी कर दो। तो तो ये कहती है, लेकिन शानदेव को भी इस ऐसे आदमी से मोहब्बत बनती नहीं थी ना, जिसमें गैरत नाम की चीज नहीं है। पता नहीं शानदेव को इसमें क्या पसंद आ गई सीरियसली। और इस पे तो चाहिए था शानदेव को रख के देती इसके मुंह पे चपेड़, कहते चल निकल यहाँ से, और जाके जहाँ तूने आग लगी हुई ना वहां जाके अपनी आग पूरी कर, दफा और मर, और मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी अच्छी प्यारी वो दिखाई हुई है ना हमारे ड्रामा की, वो अच्छी बेगम दिखाई हुई है। तो खैर जहाँ पता नहीं हम ड्रामा में यही करते हैं, जब अच्छा दिखाने पे आएंगे तो अखीर अच्छा कर देंगे, और जब नेगेटिव दिखाने पे आएंगे तो अखीर नेगेटिव कर देंगे। मतलब इतना नेगेटिव कर देंगे वो बंदा पता नहीं समझेगा कि इसको कुछ इंसानियत बची नहीं है। और किसी में इंसानियत दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि मतलब वो तो कोई फरिश्ता ही है। तो वो मतलब इधर से एक्सट्रीम, उधर भी एक्सट्रीम, इधर भी एक्सट्रीम, मतलब कहीं बैलेंस नहीं रखते हैं। कि हम पहुंच गए हैं लास्ट एपिसोड पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है, जान छूटी हमारी इस शानी से और उस मनुष्य शजीला से। ये शान से तो हमारी फेवरेट है ही, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ही जो अबला नारी बनती है मुझे उतना नहीं पसंद, लेकिन ठीक है वो अच्छी है। शानी की अम्मा मजबूर होकर जाती है रिश्ता मांगने के लिए, तो शानदेव की अम्मा भी हाँ कर देती हैं। लेकिन फाइनली अब शानी को खुद रियलाइज होने वाला है कि कितनी वो लालची औरत है। शानदेव बेचारी क्या करती है, सारा कुछ छोड़ के जाने के लिए प्लान करती है, और अपनी जो शेयर और दौलत होती है सारे शानी के नाम करके सजीला को पेपर दे जाती है। और वहां जब सजीला के पास शानी जाता है, सजीला बहुत खुश होती है और उसको पता क्या कहती है कि भाई शानी अब तुम मेरे काबिल हो गए हो, मतलब कि अब काबिल हुआ जब उसके पास सारी दौलत आ गई है। तो सजीला बहन तू खुद क्या है, ना तुम्हारी नेचर अच्छी है, ना तुम्हारी कोई अखलाक अच्छा है, कोई तुम बहुत कोई लैंडलॉर्ड हो, तो फिर तुम्हारे काबिल होने के लिए शानी को क्या करना पड़े। और वैसे जाहिल गवार हो, मुझे तो बड़ी लिखी नहीं लग रही हो। अब शानी को रियलाइज होता है और वो सजीला को बेसी करता है कि भाई तुम इतनी लालची हो रहे हो। तो फिर शानी भागता है शानदेव को रोकने के लिए। और ये मजेदार मोमेंट मोस्टली हम मूवीज में देखते हैं कि जब लास्ट मोमेंट पे जब वो लड़की जा रही होती है एयरपोर्ट पे, तो लड़का जाके रोकता है। तो वही मोमेंट अब आने वाला है कि शानदेव अब जैसे ही जाने वाली होगी तो पीछे शानी आवाज देगा और यहाँ पे इनका पैचअप हो जाएगा और फिर ड्रामे का एंड हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी फाइनली। चलो फाइनली शुरू से लेकर हमने अब तक जो शानी की चवलें देखी, उसके बाद एंड तो कुछ अच्छा हो रहा है। तो जनाब मेरा रिव्यू तो यही था, और ड्रामे का मेरे ख्याल में ये लास्ट रिव्यू ही होगा। के बाद अगर लास्ट एपिसोड में कोई बोंगी कोई चवल मारी हुई फिर हम वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हो सकता है हम किसी नए ड्रामे को डिस्कस करें। तो आपका क्या रिव्यू है आप बता सकते हो कमेंट्स में। फिलहाल इतना ही, फातिमा राना को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।